हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी देशभक्ति थी, हमारी सोसाइटी में बहुत आनंद आया। तो चलो, आपको भी ज़रूर आनंद आया होगा। साथ में स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी एक शॉर्ट्स डाला हुआ है और उसी के ऊपर आगे बढ़ाते हुए आज की रीडिंग कर रही हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक बिल्कुल यही है कि आपके ऊपर यदि ईश्वरीय कृपा है तो आपके घर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके घर की एनर्जी यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है। ओके, आप किसी भी विचार के लिए यदि आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमेशा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो भी हमारे जीवन में यदि परिवर्तन भी आता है तो वो किसी अच्छे के लिए ही आएगा। ये हमेशा आपका माइंडसेट रहेगा। यदि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा रहेगी तो हमेशा देखिएगा, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। यदि आपकी सिचुएशन आपके अनुसार नहीं भी है तब भी आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही चुना होगा। और देखिएगा, जब भी आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको वैभव ऐश्वर्य के साथ साथ तरक्की ज़रूर मिलेगी, ऐशो आराम ज़रूर मिलेगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। और आप देखिएगा, आपके पैसे में भी यहाँ पर वृद्धि होते हुए नजर आएगी। आपका ईश्वरीय कृपा रहने से आपके परिवार में सुख समृद्धि छाई रहेगी। तो आप चेक करते चलिए, टिक मारते चलिए कि क्या क्या आपके लाइफ में सही सही निकल कर आ रहा है। आपके बच्चे बहुत खुश रहेंगे, आपके परिवार में उन्नति रहेगी, बच्चों की उन्नति देखने को मिलेगी आपको। आप देखेंगे कि जब भी आपकी इच्छाएं यदि किसी बात को लेकर रहेंगी तो ज़रूर आपकी वो विश फुलफिलमेंट होकर ही रहेगी, क्योंकि ईश्वरीय कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर एक ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ कार्य कर रही है। और आपके साथ सबसे बड़ी बात है, जस्टिस होकर ही रहेगा। कभी भी आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। और यदि किसी ने अन्याय किया तो ये चीज़ें आपके साथ हमेशा समभाव में रहेंगी। मतलब यदि किसी ने आपके साथ अन्याय कर भी दिया तो आप देखेंगे कि अगले को वही सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ जस्टिस हमेशा बना रहता है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर। और देखिएगा, आपको हमेशा किसी बात से न से डर भी नहीं लगता। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान की एनर्जी है। मुझे भले ही कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन ये एक दिन मुझे इन सारी चीज़ों से बचा लिया जाएगा। और आप देखते होंगे कि आपको बचा भी लिया जाता है। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? ये सारी चीज़ें होती ही इसलिए हैं कि ईश्वरीय कृपा आपके साथ बनी रहती है। यस, इसलिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। और यहाँ ईश्वरीय कृपा रहने से आपको एक अनुभव का एक खजाना मिला रहता है, क्योंकि आपको हमेशा समय समय पर आपके असेंडेंट मास्टर हमेशा आपको गाइड करते हैं, एंजल्स हमेशा आपको गाइड करते हैं, हमेशा आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियों के द्वारा किया जाता है। साथ साथ में आपकी सोल भी क्यों इतना ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर रही है? क्योंकि आप उनके काफ़ी जन्मों से भक्त रहे हैं। आपको निष्ठा है उनके ऊपर, आपको अपनी एक प्रण है उनके ऊपर कि हाँ, आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करोगे। ये पूरी धरती, आकाश, अंबर, जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रभु के द्वारा बनाई गई है। और ये सारी शक्तियाँ मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव वे में ही कार्य करेंगी। और इस माइंडसेट के साथ अपने अनुभवों को लेकर आप आगे बढ़ते हो। देखिए, जिसके भी ऊपर भी ईश्वरीय कृपा होती है, उसके आसपास के साथ साथ उसके जो पार्टनर होते हैं वो उनके अपने सोलमेट ही होते हैं।
ताकि वो उनको ग्रोथ दे सके, ताकि वो उनको नई नई चीज़ों की जानकारी लेने में मदद कर सके। उनकी शिक्षा में वो मदद करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट में एक दूसरे की वो मदद करते हैं। क्योंकि सिर्फ ईश्वरीय कृपा नहीं, आपके साथ साथ आपके पावरफुल एंजल्स की भी मदद होती है। यहाँ पर गॉड ऑफ मैसेंजर का नाम आ रहा है। गॉड ऑफ मैसेंजर आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस लाते हैं, एक दूसरे के लिए ऐसे पार्टनर्स का चुनाव करते हैं जो दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल ही रहते हैं। और ये ईश्वरीय कृपा के कारण ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो और एक दूसरे की जर्नी को एक बनाकर आप एक सुखी संसार का निर्माण करते हो। सिर्फ अपना ही सुखी संसार का निर्माण नहीं करते हो, बल्कि उस जगत के लिए, उस संसार के लिए भी आप कुछ बहुमूल्य चीज ही देकर जाते हो। तो ये ईश्वरीय कृपा के यहाँ पर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। यदि आप किसी बात को लेकर रिजेक्शन में भी रहते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, तब भी आपको पता है कि ये कहीं ना तो कहीं से ईश्वरीय गाइडेंस ही है। और यदि आप किसी चीज़ को मना भी कर रहे हो, इसका मतलब है कि उस पर डिवाइन के ही आदेश आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह पर हो वहाँ सर्वोत्तम है, कुशल है, सौभाग्य है, अबंडेंस है। वहां पर हर चीज को लेकर आपको खुशियां ही खुशियां दी जाएंगी। इसलिए आप कई बार चीजों को नकार भी देते हो, रिजेक्शन भी करते हो। यहाँ पर आपके लाइफ में यदि कोई बहुत सारी ईश्वरीय कृपा आ रही है, तो आपके लिए यदि किसी ने बुरा भी सोच लिया या बुरा भी कर दिया आपके लिए, या किसी ने लड़ाई झगड़े भी क्रिएट किए, तो ये आपकी एक एग्जाम का पार्ट हो सकता है। क्योंकि प्रभु भी अपने भक्तों को चुन चुन कर अपने झोली में डालते हैं। उनको कुछ ऐसे लोग भी उनके लाइफ में दे देते हैं जो उनको परेशान करते हैं, जो उनकी शांति में भंग करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब प्रहलाद जी अपने पिता से जो चीज़ें मांग रहे हैं, अब बताओ उनको उठा के वो आग में रख दिया, होलिका ने उनको उस पर रख दिया ताकि वो जल के भस्म हो जाए। लेकिन वहाँ से वो निकल कर आते हैं। देखो, प्रभु जी आपकी परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन बचाने का काम भी उन्हीं का रहेगा। पर क्या आप उस परीक्षा के लिए रेडी रहोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसके भी भाग्य में या जिसकी भी प्रभु की कृपा है या ईश्वरीय कृपा आपके साथ है, तो देखिएगा आपके आसपास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हुए नजर आएंगे, कुछ लड़ाई झगड़े भी नजर आएंगे, आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार ना करे, ऐसा भी हो सकता है। पर देखिए, जो ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को हमेशा उठ के खड़े हो जाते हैं और ये सारी सिचुएशन से निकालना उन्हें बिल्कुल आ जाता है। और वो जानते हैं उनका ध्यान कहाँ होना चाहिए। यस, चाहे उनके जीवन में कोई भी कितनी भी गलत काम करे, लेकिन फिर से ईश्वर उनको एक सेफ जगह पहुंचा देते हैं, धन दौलत से उनको सरोवर कर देते हैं, उनके ब्लेसिंग्स आने लग जाती हैं, उन पर, उनके बच्चों पर ब्लेसिंग्स आने लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आपके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा होती है। और ये जो परीक्षा टाइम होता है, जिसको हम लोग टेस्ट पीरियड बोलते हैं, उसमें भी आपको सोना बनकर ही निकाला जाता है। आपने देखा होगा ना वीडियो में, एक सोना रहता है, कोई मान लो कोई एक छोटा सा ज्वेलरी है, उसको फिर आग से तपाया जाता है, फिर एक छोटा सा गोला बन जाता है, फिर एक मशीन में डाला जाता है, लंबी एक तार निकलती है, फिर उस तार को ठोका जाता है, फिर उसकी फिर अंगूठियाँ बनती हैं, ये बनता है, वो बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब उस सोने को एक सुंदर ज्वेलरी में कन्वर्ट होने से पहले ठोका पीटी, जलने से लेकर, दबने से लेकर बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो आप भी ईश्वर के द्वारा परखे जाते हो, और परखे जब जाते हो तब आपके ऊपर भी कोई फोकट का लांछन लगाता है, कोई फोकट के आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से यदि आप बच के निकल आते हो, तो मान के चलो आपको एक गिफ्ट के रूप में फिर से एक नया सौभाग्य दिया जाता है। यस, बिल्कुल नया सौभाग्य, नई जर्नी, नई खुशियाँ आपके लाइफ में समर्पित की जाती हैं। यस, जितने भी स्ट्रगल हैं आपके जीवन से, लेकिन आप कभी किसी से ना ये नहीं कहते हो, गिड़गिड़ाते नहीं हो, या किसी से रिश्वत नहीं देते हो कि भाई मेरा काम बना दो, मेरा काम कर दो। ऐसा नहीं करते हो आप। भले ही आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आप स्ट्रगल करते हो। आप
किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, बल्कि आपको पता है मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, मेरी मेहनत एक बार छा जाएगी। भले ही मुझे आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस जंग को इसलिए जीतूं क्योंकि मैंने सच्चाई के साथ इस युद्ध को लड़ा है। बस यही ईश्वरी कृपा वाले व्यक्ति सोचकर आगे बढ़ते हैं। और ईश्वरी कृपा वाले हमेशा अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, जो है उसमें वो खुश रहते हैं, संतोष के भाव में रहते हैं, अपने दिमाग को हमेशा शांत रखने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो रेगुलर करते रहें, कंसिस्टेंसी बनी रहे और उनके जीवन में ग्रोथ हो नहीं हो ये सब ईश्वर की चरणों पर सौंप देते हैं। और वो हमेशा इस बात के लिए माइंडसेट रखते हैं कि पैशनेट होकर ही जीना है, एक किसी लक्ष्य को निर्धारित करके ही जीना है। जीवन में चाहे कितनी भी हार मिल जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन होने दो। हमें हमारे पोटेंशियल पर विश्वास है, ईश्वर की कृपा पर विश्वास है, इसलिए हमें एम्बिशियस बने रहना है और इस चीज को लेकर आप आगे बढ़ते रहते हो। इसलिए आपके जीवन में से हर वो इंसान आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं जिनके दिल में खोट होती है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन से भाग जाते हैं। पैसे की कमी भले ही सताए, लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं होगा, ज़रूर पैसा आएगा। आप गिव अप नहीं करते हो, बल्कि आप संतुलन स्थापित करके अपने माइंडसेट को रेडी रखते हो। आपको पता है ये क्या बचा है, आपको पता है, और इसीलिए फिर से नई शुरुआत कर देते हो। जैसे ही आपके जीवन में चीज़ें खत्म होने लगती है, नुकसान पहुंचती है, तो आपको हमेशा ये मालूम रहता है कि मेरी नई शुरुआत, नया अध्याय हमेशा लिखा गया है और ईश्वर आपका भाग्य खुद लिखते हैं। आप नहीं, आपका ईश्वर आपका भाग्य लिखता है। आपकी टेस्टिंग भी भगवान अपना खुद लिखते हैं। मतलब आपका जो भी लाइफ में हो रहा है वो सब ईश्वरीय द्वारा तय किया जाता है। और आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमेशा आपके जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। मतलब आपके एंसेस्टर्स कभी आपसे नाराज नहीं होते, वो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे कुल की रक्षा करो, मेरे कुल के लोगों को ब्लेसिंग्स दो, मेरे कुल के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करो, उनको धन समृद्धि ऐश्वर्य से वैभव से हमेशा सरोवर करते रहो, उनको हमेशा जीवन में तरक्की मिलती रहे। और ईश्वर बजाते हैं पुंगी और ईश्वर कहते हैं तथास्तु 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 तथास्तु। क्लेम कीजिए तथास्तु, यस, क्योंकि यहाँ पर यही साउंड आ रहा है तथास्तु का, और ये जजमेंट आपके लिए किया जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं आप कौन कौन से कार्ड निकल के आ रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। वाओ, ब्यूटीफुल। मतलब ही समझ लीजिए, जब ईश्वरीय कृपा आ जाती है और इंसान अपने टेस्ट में जो ईश्वर के द्वारा लिया जा रहा है उसमें यदि वो उत्तीर्ण हो गया, तो सोचो क्या बन के निकलते हो, एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी। और वो किस रूप में होती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, किंग ऑफ पेंटिकल्स रूप में, द वर्ल्ड के रूप में और द जजमेंट। मतलब आप दुनिया में छा जाने लायक इंसान बन जाते हो। इतनी शक्तियों का आप अर्जन कर लेते हो कि दूर दूर तक आपका नाम फैल जाता है, दूर दूर तक आपकी चर्चाएं होने लगती है, दूर दूर तक आपके साहस की चर्चा होती है, आपके विचारों की चर्चा होती है, आपकी काबिलियत की चर्चा होती है, आप किस तरह से अपने जीवन को परफॉर्म कर सकते हो इसकी चर्चा होती है। और आप इस दुविधाओं से खुद भी बाहर निकल जाते हो और लोगों को भी बाहर निकालने का एक धैर्य बना के रखते हो। और आप जानते हो आपके सामने कितनी भी चीज़ें आ जाए, लेकिन आप जानते हो किस चीज़ का चुनाव करना है, और इसीलिए तरक्की और सक्सेस आपका साथ देती है। तो ये एक यूनिक रीडिंग जो ईश्वर ने आपके लिए भेजी है, इसको क्लेम कीजिए, सक्सेस को क्लेम कीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ, न्यू रिलेशनशिप और ब्यूटीफुल सोलमेट के साथ साथ एक हैप्पी जर्नी आपके लाइफ में होती है। तो ये होती है ईश्वरीय कृपा की कहानी जो आपके साथ बंधी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एनर्जी इस समय क्या निकल कर आ रही है। क्या आपके चेहरे पर हंसी है? क्या आपके चेहरे पर स्माइल है? क्या आप अपने आप को कितना मार्क्स दोगे? यस, ये आपकी जर्नी है, ईश्वरी कृपा की जर्नी है आपकी। और इस जर्नी में आप बैकपैक करके निकल तो आए हो,
लेकिन जीना इसको आपको ही है। बस एंजल ऑफ लव को ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, लोगों पर प्यार कीजिए, नफरत करने वालों से भी प्यार कीजिए, उनको भी ब्लेसिंग्स भेजिए ताकि रिटर्न में प्यार ही लौट कर आए। और आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा आपके लिए एक ऐसा पर्सन उपलब्ध रहेगा जो आपकी हीलिंग करेगा, जो आपको खुश रखेगा, जो डिवाइन के द्वारा तय किया जाएगा। यस, आर्च एंजल राफेल की एनर्जी आपको यहाँ पर खुशनुमा बनाना चाहती है, एक सौभाग्य देना चाहती है। साथ में आर्च एंजल मेटाट्रॉन आपके थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप अब भविष्य को भी देखने के लिए, समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लोगों से वार्तालाप करने के लिए जो हिचक होती थी, अब वो क्लियर कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब खुद की हीलिंग होती है तो दूसरों को हीलिंग देना आसान हो जाता है। जब खुद के घाव भर जाते हैं तो हमें लोगों को भी ब्लेसिंग्स देना या लोगों को भी आशीर्वाद देना बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं तब हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सब अच्छा होने लग जाता है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस डे की जो नई शुरुआत हो रही है उसमें आपके भाग्य में ईश्वरी कृपा कितनी परसेंटेज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एक हरे कृष्णा एवरीवन। आपको रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।